हम अभी दुनिया के सबसे दूरस्थ केबिन में आए हैं और बिना खाना पानी ऐसे ठिकाने में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं जो बस जैसे तैसे खड़ा है। यहाँ हमें प्रकृति माता से जूझना है और जीवित रहना है। सब कुछ पल में बदल सकता है और अगले 24 घंटे मैं यहाँ अकेला हूँ। बाहर जाना मुश्किल था और मुझे कुछ नहीं मिला। अगर खाना पानी नहीं मिला तो हमारी सुरक्षा खतरे में होगी। अगर हमें मदद चाहिए होगी तो मदद पाने के लिए 2 दिन की यात्रा करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता ये जगह रहने लायक है या नहीं, लेकिन अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। आपको वाकई किस्मत के भरोसे वाली सोच रखनी होगी। हमारे सामने यहाँ 3 लक्ष्य है। पहला, खाना और पानी ढूंढना। दूसरा, जिंदा रहना, यह आश्रय। और तीसरा, मैं चाहता हूँ कि इस सुनसान जगह पर इस लकड़ी के ठिकाने में आग जला सकूं। मुझे नहीं पता कि ये चीज़ जल जाएगी या नहीं, लेकिन हम इस चुनौती के दौरान इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ अब सच में अकेले हैं। चलिए देखते हैं कि हम कहाँ जिंदा रह रहे हैं। हमारे पास कयाक पर काफ़ी सामान है जिसे बाद में देखेंगे। यहाँ डेक से शानदार नज़ारा दिखता है। उम्मीद है वहाँ घूमकर खाने को कुछ ढूंढ पाएंगे। नीचे एक सीढ़ी भी है। देखो इसे किस चीज़ ने थामा हुआ है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? कोई तरीका नहीं है कि मैं इस पर भरोसा करूं। हाँ, हमारे पास थोड़ी सी रस्सी है जो इस सीढ़ी को थामे हुए है। इस पर बार्निकल्स और कुछ ऑयस्टर लगे हैं जिन्हें हम बाद में खा सकते हैं। ये तो बड़ी लग्जरी है और अपनी छोटी कुर्सी भी है। हम यहाँ ऊपर बैठ सकते हैं और सूरज डूबते देख सकते हैं। लेकिन यहाँ न बिजली है न लाइट्स, कुछ भी नहीं दोस्तों। ठीक है, चलिए अंदर अपने रहने की जगह को देखते हैं। हमारे पास एक विशाल मकड़ी है। हम उसे परेशान नहीं करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये किसी तरह का गोल्ड नॉब है। अगर आप लोगों को पता है कि ये क्या है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे पास ये भी है। ये थोड़ा बहुत आग जलाने की जगह जैसा लग रहा है। इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है हमारी कैबिन में आग ना लग जाए। क्या आप मजाक कर रहे हैं? यहाँ पोस्ट बॉक्स भी है। भला यहाँ कौन कुछ डाक में डाल रहा होगा? हमारे पास सुंदर इंसुलेटेड छत भी है। दोस्तों एकदम परफेक्ट। मैं कहने ही वाला था, कौन सी जगह होगी जहाँ ये चीज़ अंदर नहीं होगी ताकि सफाई रहे। हमारे पास झाड़ू है। 5 स्टार होटल नहीं पर काम चल जाएगा। आइए अपने सर्वाइवल इक्विपमेंट देखें। हमारे पास मिनी फिशिंग रॉड है जो मेरी लंबाई जितनी है और शायद बेहतर भी काम करती है। एक ताकतवर मिनी स्पीयर गन, मछेती जो जानवर, साफ और लकड़ी काटने में उपयोगी है, ड्रोन, गोप्रो, बैटरिया, मास्क और ल्यूर्स का छोटा पैक, ये सब बहुत काम आएंगे। हम इन शानदार चीजों से मैंग्रोव वाले इलाके में घूम सकते हैं और वहाँ चारा फेंक सकते हैं। आखिर हम अपने सिग्नेचर क्विक रिवाइव के बिना नहीं जाते। ये तब बहुत काम आएगा जब हमारी हालत बिल्कुल खराब हो जाएगी। हम इसे पीकर फिर से तरोताजा हो जाएंगे दोस्त। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ सचमुच बहुत सी जिंदगी है। इन सारी मछलियों को यहाँ तैरते हुए देखो। यहाँ माँ प्रकृति सचमुच राज करती है। भले ही हम किसी भी तरह की सभ्यता से सैकड़ों मील दूर हैं, लेकिन हमें अपना एक लक्ष्य पूरा करना है। अब समय आ गया है कि हम खाना और पानी ढूंढें। अरे 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 अरे, हम हैंड ब्रेक लगा रहे हैं। हम लगभग इस झाड़ी में घुस ही गए थे और अपनी रॉड तोड़ ही देते। लेकिन दोस्तों यहाँ से गुजरना वाकई पागलपन है। हम कायक पर शांति से निकलेंगे, थोड़ा फेंकेंगे और देखेंगे क्या कुछ मिलता है दोस्त। इस लैगून में सचमुच कोरल रीफ है। ओह, क्या आप लोगों ने वो देखा? अभी हमारी लाइन में एक जबरदस्त बैराकुड़ा फंसा था। ठीक है, चलो फिर से कोशिश करते हैं। कमबख्त हमसे छूट गया। हाँ, हमें एक मिल गया। हाँ, उसने मुझे फंसा लिया है। ओह हाँ, हमने उसे बाहर निकाल लिया। ओह, ट्रेवैली को देखो। ओह भगवान, वह इसे खाने की कोशिश कर रहा है। ओह देखो तो सही, वहाँ एक छोटा कोरल कॉर्ड है। वो बहुत सुंदर है भाई। ये छोटा है, चलो छोड़ देते हैं। मैंने सच में वो कोरल कॉर्ड पकड़ा था और वो ट्रेवैली बाहर आ गया। मुझे लगता है वो हमारी कोरल कॉर्ड को खाने की कोशिश कर रहा था। कई घंटों तक कोशिश करने के बाद भी किस्मत साथ नहीं थी। तो अब वक्त था कि हम अपने हथियार बदले और मैंग्रोव इलाके में और गहराई में जाएं।
हमने तैयारी कर ली है दोस्तों। मैंने ये पहन लिया है ताकि मैं जाने के लिए तैयार रहूं। तो हम कायक को यही छोड़ने वाले हैं। हम बहुत चुपचाप रहेंगे, देखेंगे कि हमें कोई खाने की चीज मिल सकती है या नहीं। अब वक्त था कि स्पीयर गन तैयार करें और देखें कि हमें क्या खाना मिल सकता है। हम जिस इलाके में डाइविंग कर रहे हैं वो कमाल का है। गहरे मैंग्रोव इन कोरल रीफ सिस्टम्स में मिलते हैं। हर जगह जीवन था। यही संकेत मुझे चाहिए था। इन संरचनाओं में शिकार के लिए हम गहरी गुफाएं और मैंग्रोव इलाकों ढूंढकर धीरे धीरे चुपचाप नीचे उतरते हैं। मछलियां अचानक सामने आती है, तभी हमें वार करना होता है। यही गिरी हुई लकड़ियां हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। इन्हीं में बड़ी मछलियां छिपी रहती हैं। लकड़ी के आसपास ज्यादा कुछ छिपा हुआ नहीं था। अब हमें उथले रीफ की ओर बढ़ना था। मुझे एक एनीमोन मिला जिसमें एक क्लाउनफिश छुपी थी। एनीमोन दूसरी मछलियों को सुन और लकवाग्रस्त कर देता है, जिससे क्लाउनफिश को एक घर और शरण मिलती है जहां वे प्रजनन कर सके। नीचे तैरते हुए मैं अंधेरी गुफाओं में जाता हूँ जहाँ बड़े जानवर जमा रहते हैं। ये जगह मगरमच्छों के लिए मशहूर है, इसलिए मुझे नहीं पता कि किससे सामना होगा। इन कॉड मछलियों का रंग रीफ जैसा होता है, जिससे ये आसानी से छुप जाती हैं। मेरे पास मॉलेट मछलियों का झुंड आया। शुरू में सेफ्टी ऑन थी, फिर मैंने अंदाजे से शॉट लिया लगाया। कमाल है, ये आसान शिकार था। अब फिर से लोड कर शिकार जारी रखना है। ये उथली और एकदम साफ रीफ्स जीवन से भरे थे और मुझे यकीन था जल्द ही कुछ अच्छा दिखेगा। नीचे गोता लगाते ही मुझे बिग आई ट्रेवली मछलियों का झुंड दिखा। इन मछलियों को खाना पसंद नहीं किया जाता, लेकिन ये अद्भुत शिकारी होती है जो रीफ के किनारों का इस्तेमाल करके सारी छोटी मछलियों को एक जगह इकट्ठा कर लेती है, उन्हें फंसा लेती है और इन बड़े झुंडों में मिलकर शिकार करती है।
सच कहूँ तो मुझे लगता है ये मछली निंजा है। ये क्रिसमस ट्री वॉर्म्स है जो कठोर प्रवाल में छुपकर सभी धाराओं से भोजन करते हैं। जैसे ही मैं दरार के नीचे गया, वहां एक बड़ी कोरल ट्राउट मछली थी। सच कहूं तो मुझे अब भी नहीं समझ आता कि मैंने मछली कैसे चूक दी। हम और आगे बढ़े, जिससे हम इन खूबसूरत रेतीले तटीय रीफ्स तक पहुंच गए। यही एक कोरल गार्डन है जो मछलियों के छुपने के लिए उपयुक्त जगह है। ये बेबी पेंटेड लॉबस्टर है, खाने के लिए बेहतरीन और बेहद खूबसूरत, लेकिन हमारे लिए रखने के लिए बहुत छोटा। कुछ छोटी रीफ मछलियां थी, पर मैं अच्छी मछली का इंतजार कर रहा था। इस टस्क फिश ने मुझे एक मौका दिया, लेकिन मैं बहुत धीमा था। वो सच में जबरदस्त संघर्ष था। आप देख सकते हैं कि पानी बहुत गंदा है, लेकिन उन गुफाओं और लकड़ियों के बीच तैरना कमाल का अनुभव है। हमें नई योजना बनानी होगी दोस्तों। हम अपने आश्रय की ओर वापस चलेंगे। मैंने सच में अभी अभी यहीं एक मछली देखी है। मैं जल्दी से बंदूक लेने जा रहा हूँ। हो सकता है हम उसे जल्दी से मार सकें। ओह, मैं चूक गया। मैं इसे कैसे चूक गया? यार, मैं बहुत ठंडा महसूस कर रहा हूँ। गोता लगाने में ऊर्जा बर्बाद हुई और कुछ नहीं मिला। अब वेट सूट उतारूंगा। सूखा और गर्म होना है। हम लगभग सबसे बुरे हाल में हैं। खाना भी नहीं है, ठंड लग रही है, और सच में हमारे पास बिल्कुल भी पानी नहीं है। जब मैं वापस आया तो मेरे सामने सबसे आसान मौका था। एक मछली सच में वहीं बैठी थी। मैंने हमारे डॉग से स्पीयर गन से निशाना लगाया और मैं उसे चूक गया। थोड़ी सी उम्मीद है कि वो वापस आ सकता है। हमारे पास रोशनी के लिए बस कुछ घंटे बचे हैं और उसके बाद हमें आने वाली रात के लिए तैयार होना होगा। ऐसा लग रहा है कि ये रात बहुत ठंडी, अकेली और भूखी होने वाली है। इसे देखो, इसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यहाँ तक कि हमारे मकड़ी ने भी एक मक्खी पकड़ ली है। हे भगवान, मैं बहुत ज़्यादा धूप में झुलस गया हूँ, पूरा खारे पानी से लथपथ हूँ और आखिर में मेरे पास कुछ भी नहीं आया। मुझे एक आसान खाना चाहिए। आप लोगों ने आज देखा है, हमने बहुत कुछ खोजा है, हमने बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद कर दी है। मैं हमारे डॉग से मछलियाँ देख सकता हूँ जो हमारे लिए आसान खाना होंगी। हमें जो भी मिल सके उसकी ज़रूरत है। ये कुछ वैसा है जैसे नाइट क्लब में सुबह 4 बजे जो भी मिले उसी के साथ घर जाना। हम इस मछली को पकड़ सकते हैं दोस्तों। मैं अभी बहुत कम ऊर्जा पर हूँ। कितनी जगहें हैं जहाँ आप डॉग से 1 मीटर दूर अपना खाना जुटा सकते हैं। ठीक है, हमने इसे पकड़ लिया। हमने सच में इसे पकड़ लिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? यकीन नहीं हो रहा, ये हुआ। हम सच में अभी अभी कूदे थे और हमारे हाथ ये जबरदस्त चीज लग गई। ये चीज देखने में बहुत अजीब है। दोस्तों, मैंने इससे पहले कभी ऐसी मछली नहीं पकड़ी है और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसका स्वाद कैसा होता है। हम फिर से ऊर्जा पाने वाले हैं। इसकी 3 पूंछें इसे पानी में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। ये बहुत चौड़ी है,
लेकिन असल में ये काफी पतली भी है। इसका मतलब है कि इसमें ज्यादा मांस नहीं होगा। यहाँ की लकड़ी भी काफी गीली है। पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। हमें थोड़ा सूखने का इंतजार करना होगा। उम्मीद है कल हम आज से आगे जाकर बड़े और ज्यादा खतरनाक जानवरों की तलाश करेंगे। रात को यहाँ कच्ची मछली है। पहला दिन जितना बेकाबू हो सकता है उतना ही है। आखिरी कट। ये मांस का टुकड़ा है। इसे कैसे धोते हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? बस डेक पर ही छोड़ दो। अगर मैं कहूं मांस अच्छा दिख रहा है तो झूठ होगा। ये शानदार है और यही यहाँ हमारा ईंधन है। हम इसे खा जाएंगे। यहाँ इस वीराने में हम अपने कैबिन के सामने वाले बरामदे पर हैं। इसी कारण हम ये करते हैं दोस्त। चलो। मांस इतना ताज़ा है कि इसे अभी तक शांत होने का भी वक्त नहीं मिला। ये अभी भी मेरे मुंह में हिल रहा है। सच कहूं तो ये इतना बुरा नहीं है। चलो चलते हैं। ओह नहीं, आप पहले से ही महसूस कर सकते हैं कि मच्छर निकलने लगे हैं। मैं सोच रहा हूं कि आज रात हम आखिर सोएंगे कहाँ, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा प्लान है। तो हमारे पास एक आइडिया है। मुझे इस बैग में पादना है। यही मुझे करना है। मैं मजाक कर रहा हूँ। हम इसमें फूंक मारेंगे। जितनी ज्यादा हवा भर सकते हैं भरेंगे, और कम से कम हमारे पास कुछ नरम है जिस पर हम टिक सकते हैं। असल में ये इतना बुरा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ एक छोटा सा एयर मैट्रेस जैसा है। अगर मच्छर हमें बाद में बहुत परेशान करने लगे तो हम वेट सूट टॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन जानता है रात के बीच में क्या होगा। अगर हालात बिगड़ गए तो मैं वेट सूट टॉप पहन लूंगा। ठीक है, मेरी क्विक रिवाइव यही है और मुझे इसे लेने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं इसे बचा कर रखूंगा। कल हमारे पास कुछ साफ साफ लक्ष्य हैं। पहले हमें सुबह पानी ढूंढना है। मैं आगे जाकर देखना चाहता हूँ कि क्या बड़े जानवर मिल सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ इस केबिन के पास आग जला सकूं। उम्मीद है कल दोपहर लड़के मुझे लेने आएंगे और तब तक हमारे पास काफी समय है। सब कुछ धीमा हो गया है। सब शांत है। सारे पक्षी अपने घोंसलों में चले गए हैं। ये कितना अजीब है कि जैसे ही वो रोशनी गायब होती है सारे कीड़े भी बाहर आ जाते हैं और अभी ये मुझे पूरी तरह परेशान कर रहे हैं। हम यहीं पर आराम करेंगे। अगर रात भर में कुछ भी अजीब होता है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। लगता है सारी हवा अब थम गई है, लेकिन मच्छर मुझे बुरी तरह परेशान कर रहे हैं। थोड़ी हवा चलती है तो मच्छर उड़ जाते हैं। अभी मुझे मच्छर बहुत काट रहे हैं। सुप्रभात सभी को। ये मेरी सबसे लंबी रातों में से एक रही। पूरी रात हमारा बैकपैक पिचकता रहा। उसमें हवा नहीं बची थी। मैं यही लकड़ी पर सो रहा था और मच्छर परेशान कर रहे थे। दोस्तों, मेरा हाथ देखो। वो देखो वहां। लेकिन आज एक नया दिन है और मुझे सूरज की रोशनी देखकर खुशी हो रही है। आज के लिए हमारे पास 3 काम हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। सबसे पहला, हमें कुछ पीने को ढूंढना है दोस्तों। हमने चुनौती की शुरुआत से ही कुछ पिया नहीं है। दूसरा, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हम कल से भी आगे जाकर और अच्छे जानवर ढूंढ सकते हैं। तीसरा, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हम शेल्टर में आग जला सकते हैं और पिकअप तक रुक सकते हैं। हमारा शेल्टर अब भी खड़ा है, जो अच्छी खबर है। मुझे ऊर्जा भरनी है क्योंकि मैं थक गया हूँ। हमें बस एक चीज़ चाहिए। इसे लेने के बाद उम्मीद है मुझे ऊर्जा मिलेगी और मैं तरोताज़ा हो जाऊंगा। चलो इसे पीते हैं। वाह, हम फिर से फ्रेश हो गए दोस्त। चलो चलते हैं। अभी मेरे पास बहुत सारी ऊर्जा है दोस्तों। मैं पूरी तरह से जोश में हूँ। तो हम सीधे कयाक पर चढ़ेंगे। हम इधर उधर घूमना शुरू करेंगे। उद्देश्य है पानी ढूंढना। अगर खाना आसानी से मिले तो कमाल होगा। ये पागलपन है। देखो, यहाँ ऊपर निकली हुई चट्टान के नीचे एक बड़ी गुफा है। इसमें से गुजरा जा सकता है।
मुझे पीछे झुकना पड़ रहा है ताकि छत से न टकराए। ओह नहीं, हमारा नियंत्रण खो रहा है। हम नीचे टोक्यो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। मुझ पर जो गिर रहा है लगता है वो चमगादड़ की बीट है। हे भगवान, ये तो यकीन करने लायक नहीं है यार। क्या हम सच में उस गुफा से निकलकर इस गजब के लैगून में आ गए? हे भगवान! खाना और पानी की तलाश में सबसे खूबसूरत नीले लैगूनों में से एक को खंगालने के बाद मुझे कुछ अनोखा मिला जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हे भगवान, वाह, इसे देखो। जेलीफिश, जेलीफिश, यहाँ सैकड़ों है भाई। वाह, हमारे पास बहुत बड़ी जेलीफिश है। ओ भगवान यार, देखो वो कैसे जा रहे हैं। ये सब हमारे चारों ओर है। सच में फाइंडिंग नीमो जैसी सीन लग रही है। चलो पता करें ये जेलीफिश डंक मारती है या नहीं। चलो। ये मेरी जिंदगी में देखी गई सबसे पागल चीजों में से एक है। वो बहुत जबरदस्त था। ठीक है, चलो वापस कायक पर चलते हैं। ओह, हमें सच में कहीं से पानी ढूंढना होगा। चलो चलते हैं। हालांकि पिछली रात मेरी जिंदगी की सबसे कठिन रातों में से एक थी, लेकिन अगर मैं वो दर्द नहीं झेलता तो मैं ये अनुभव नहीं कर पाता यार। तो अगर वहां कोई है जिसने मुश्किल वक्त या ऐसी कोई चीज झेली है तो बस ये जान लो कि ये सफर इसके लायक है। और दूसरी तरफ आमतौर पर कुछ खूबसूरत होता है। यही तो जिंदगी है यार। यहीं पर प्रकृति में भगवान की रचना दिखती है। सब अलग थलग है। बस ये महसूस कर रहा हूं कि इंसान होना क्या होता है। मैं आप सबको प्यार करता हूं। सपोर्ट और सब कुछ करने देने के लिए आप सबका धन्यवाद। अब हम इस छोटी गुफा से होकर आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं पता आगे क्या मिलेगा, पर हमें कुछ मीठे पानी के सोते ढूंढने हैं। मुझे झुकना पड़ेगा क्योंकि ये हिस्सा बहुत नीचा है। लगता है अगर हम और आगे जाएं तो शायद यहीं से सारा मीठा पानी आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये गुफाएं बनती हैं जहां से पानी बहकर बाहर आता है। बस यहीं ऊपर लगता है कि ये जंगल है। वाह भाई, अब तो मुझे सच में इंडियाना जोन्स जैसा लग रहा है। हे भगवान, ठीक है, यह खुल गया है। मैं बस यहां थोड़ा और ऊपर जा रहा हूं, लेकिन मैं इस पानी से बता सकता हूं ये बहुत बहुत अजीब है। ऐसा लगता है जैसे हम बहुत ठंडे हैं और फिर कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पानी गर्म है। हाँ, ये लगभग मीठा पानी ही है। तो यहीं कहीं आसपास कोई जगह होनी चाहिए जहां से ये समुद्र में बह रहा है। हम अभी जंगल के सबसे गहरे हिस्से में हैं। ओह, मैं लगभग गिर ही गया था। यहाँ किनारे भी सब तेज है। हो गया। दूसरी तरफ यह सब एक सोते से आया मीठा पानी है। ये पानी छोटे कंकड़ों से छनकर आया है। अब हमारे पास पानी है। मैं यहाँ बहुत पानी पीने वाला हूँ। ओह हाँ, मीठा पानी। वूहू! बस एक बात है,
दोस्तों, हमें सावधान रहना होगा क्योंकि मैं इस पानी में पेशाब नहीं कर सकता क्योंकि यही पानी हम पी रहे हैं। ठीक है, मुझे सच में लग रहा है जैसे कोई बच्चा जिसने सारा दूध पी लिया हो। ताजे पानी से पेट भर गया है। हमारे पास रॉड है और मैं बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि हम अब तक जो भी कर पाए हैं उससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे लगता है वो अभी अभी छूट गया। वो तो कमाल था। नहीं 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 दोस्तों, मैंने अभी अभी हमारी रॉड तोड़ दी। नहीं, ओह, हमारी रॉड टूट गई। अब हमें खाने के लिए कुछ पकड़ना है। ठीक है, हम जंगल छोड़कर गहरे नीले समुद्र की तरफ जा रहे हैं। हे भगवान! हाँ, मुझे एक मिल गया। हाँ, मुझे एक मिल गया। अरे, इसे देखो यार। लड़कों, इसे देखो। हमारे पास किसी तरह की कॉड मछली है। ठीक है, चलो इसे ऊपर लाते हैं। चलो इसे ऊपर लाते हैं। ओह, हाँ। पुरानी बदबूदार कॉड मछली का सिर बड़ा और पंख ज्यादा होते हैं। मैं देखना चाहता हूं क्या इससे बड़ी चीज पकड़ सकता हूं। और वो इस नदी तंत्र में वही बैठा है जहां सारा ताजा पानी है, क्योंकि उसे पता है कि सारा चारा बाहर की तरफ बह रहा है। हम इसे छोड़ रहे हैं। जानता हूं ये बड़ी गलती हो सकती है, लेकिन शायद हम इससे बड़ा कुछ पकड़ सकते हैं, एक टूटी हुई छड़ी के साथ। और समय भी तेजी से निकल रहा है। हमें खाना ढूंढने का आखिरी मौका पाने के लिए खुले समुद्र की ओर जाना पड़ा है। इस रीफ को देखो, अब ये साफ दिखने लगा है। हमें यहाँ बाहर नहीं होना चाहिए था। चलो पानी की बोतल उठा लेते हैं। ये कचरा है। ये कमाल का है। आप इन तटीय द्वीपों को देख सकते हैं। हम इस खूबसूरत रीफ में डाइव करेंगे। देखो, नीचे मछलियां दिख रही है। ये पानी में कूदने के लिए बढ़िया जगह है। मेरा प्लान है स्पीयर गन से बड़ा शिकार करना, ताकि बाद में शानदार पकवान बना सकूं। चलो पानी में चलते हैं। नीचे जाते हुए मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। खुद को प्रकृति में मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मछलियाँ मेरी ओर आएं। रीफ में छोटी मछलियाँ थी और मुझे पता था कि जल्द ही शिकारी मछलियाँ भी आ जाएंगी। मैं नीचे बैठा हूँ, धीरे धीरे हिलते हुए चारों ओर देख रहा हूँ, कुछ खोज रहा हूँ। इस डाइव में मैं नीचे गया और खुद को एक खूबसूरत सॉफ्ट कोरल के अंदर पाया। उसके बीच छुप गया, जिससे मैं पूरी तरह उसमें घुल मिल गया। ये यहाँ फ्यूजिलियर्स है। ये एक बड़ी किस्म की चारा मछली है, जिन पर मुझे पता है कि शिकारी मछलियाँ अपना शिकार करती है। मैं समुद्र तल पर आगे बढ़ रहा था और मुझे इन विशाल सीपों के खोल के अवशेष मिले। आप यहाँ साफ देख सकते हैं कि मछलियाँ रीफ का इस्तेमाल उसमें छुपने के लिए कैसे करती हैं। पानी की पूरी परतें जीवन से भरी थी, लेकिन फिलहाल कुछ खास नजर नहीं आया। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, चुपचाप रहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दूर मुझे एक बड़ी कोरल टाउट मछली दिख रही है।
नीचे आते ही मैं मंटारे के झुंड में पहुंचा। 3-4 मंटारे धारा में तैरते हुए खा रहे थे। ये चौंकाने वाला था कि वे कितने कम हिल रहे थे और बिल्कुल उसी जगह टिके हुए थे, जबकि मैं पूरी ताकत से धारा के खिलाफ तैर रहा था। कई घंटे डाइविंग के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला और मौसम भी खराब हो गया। अब या कभी नहीं। हमने कर दिखाया दोस्तों। ये एक बेहद खूबसूरत तोता मछली है और इन रंगों को देखो, ये असल में एक रीफ मछली है। और आप लोगों ने देखा कि हम इस मैंग्रोव क्षेत्र के पार पैडलिंग करके गए और हमें ये शानदार मछली मिल गई। अभी तो ठंड से हालत खराब हो रही है, मौसम बहुत ही खराब हो गया है। वहाँ बाहर ढेर सारे बादल है और यहाँ बारिश शुरू हो गई है। अब हमें बस एक ही काम करना है और वो है देखना कि क्या हम आग जला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे ये गीले कपड़े उतारने होंगे क्योंकि मैं ठंड से कांप रहा हूं। इसकी मुंह को देखो जरा, इसके तो सचमुच चोंच जैसी बनावट है। ओह, ये हर जगह टट्टी कर रहा है। हम इसकी सारी अंदरूनी चीजें निकाल देंगे। देखो, क्या कोई मछली इसे खाने के लिए आती है? हम अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। हम ये छोटे टुकड़े इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए, काफी टहनियां हैं और किसी ने हमारे लिए लाइटर भी छोड़ा है। इसे देखो, कपड़े धोने का डिटर्जेंट और एक लाइटर। भगवान का धन्यवाद। ठीक है, मुझे लगता है कि हो गया। मुझे लगता है कि हो गया दोस्तों। हमने कर दिखाया बेबी। इसे पकने के लिए रख दिया है। कमेंट्स में लिखो कि ये पक रहा है। हम इसके थोड़ा शांत होने का इंतजार करेंगे और फिर मछली पकाएंगे। हमारे पास छोटी जाली है, मैं इसे बस अपनी आग के ऊपर रखने जा रहा हूँ। ठीक है, हमारी मछली यही है। चलो इसे सीधा रख देते हैं, है ना दोस्तों? चलो चलते हैं। चलो इसे ग्रिल पर रख देते हैं। ये धीरे धीरे आग पर पकता रहेगा। हम इसी के लिए जीते हैं बेबी। दुनिया का सबसे दूरस्थ केबिन
और यहाँ हमने आग जला रखी है। मैंने पिछले 24 घंटे से गर्म खाना नहीं खाया। अब मैं बहुत उत्साहित हूँ। इसे देखो, हमने कायक पर मछली पकड़ी, तो क्यों न उसे चप्पू पर ही परोस दें। ये जितना आदिम हो सकता है उतना ही है। बाहर से ये सच में कोयले जैसा दिखता है, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, जब आप इसे छीलेंगे तो ये काफी अच्छा होना चाहिए। इसे देखो, बिल्कुल वही सुंदर सफेद मांस के टुकड़े। चलो अब इसे खा लेते हैं। चलो इसे आजमाते हैं। हे भगवान, ये गर्म है, ये कुरकुरा है, ये रसीला है, इसमें खूब मांस है, ये अविश्वसनीय है। दुनिया के सबसे दूरस्थ कैबिन में ताजा मछली आग पर पकी। दोस्तों, हमने कर दिखाया। यही रोशनी मेरा बाहर निकलने का रास्ता है। आप सभी का धन्यवाद। मैंने दुनिया के सबसे दूरस्थ कैबिनों में से एक में पिछले 24 घंटे जिंदा रहकर बिताए हैं और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अगली जंगली रोमांचक यात्रा में आप सबसे फिर मिलूंगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।